हे गाइस, वेलकम टू क्यू के चैनल। आज है 2 मई और 2 मई को बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे फ्रेंड्स। हर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाएगा और साथ ही साथ उनसे बनने वाले स्टैटिक जीके को भी देखेंगे और उनमें जो फ़ोटो हैं ताकि आप फ़ोटो से देखकर ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाएँ तुरंत ही क्लास पर। तो उनमें आपको फ़ोटो भी दिखाई जाएगी ताकि याद हो जाए आपको। तो बढ़ते हैं अपन करंट अफेयर की तरफ। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आज देख लेते हैं ऋषि कपूर के द्वारा ही उनका एक थॉट था। ज़िंदगी ने मुझे यहीं सिखाया है कि मेहनत करो, रुको मत, और हालात कैसे भी क्यों ना हो किसी के आगे झुको मत। फ्रेंड्स, तो ये आप उनकी बात समझ सकते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस के चक्कर में पूरा लॉकडाउन है, तो अभी ये हालात ऐसे हैं, तो यहाँ आपको हार मानना नहीं है, झुकना नहीं है। हालात के सामने आपको मेहनत करते रहना है। आप ज़रूर एग्ज़ाम में सफल होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 30 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल आयुष्मान भारत दिवस। और ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये क्या है, आयुष्मान एक योजना थी, तो उसको जागरूक करने के लिए लोगों को मनाया जाता है। और ये 30 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 अप्रैल 2018 को ही ये योजना लागू की गई थी। आयुष्मान भारत को देखें तो इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं या जो पिछड़े वर्ग हैं, गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, तो उनको क्या 5 लाख का हेल्थ कवर दिया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, ताकि वो किसी भी ऑल इंडिया में अपना इलाज करा सकें। इसमें जो आयुष्मान भारत है, इसमें भारत के 90% जो हॉस्पिटल हैं वो इसमें रजिस्टर्ड हैं। आप इसमें कहीं भी इलाज करा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लोक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो राजीव कुमार हैं, इन्हें बनाया गया है, अभी PESB के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने कपिल देव त्रिपाठी हैं, तो इनका स्थान लिया है। तो अब ये बन गए राजीव कुमार इनके अध्यक्ष। और यहाँ पर कपिल देव त्रिपाठी की बात करें तो ये रामनाथ गोविंद के सचिव बन गए हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया था? तो इन्होंने संजय कोठारी का स्थान लिया था। और यहाँ पर संजय कोठारी की बात करें तो अभी ये कुछ दिन पहले CBC यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष भी बने हैं संजय कोठारी। यहाँ पर जो इसके PESB के हैं, तो इसके जो निर्देशक हैं वो हैं कैलाश धाम, इसके निर्देशक हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हैं, आप देख पा रहे हैं, ये हैं राजीव कुमार जो अभी अध्यक्ष बने हैं लोक उद्यम चयन बोर्ड के। हाल ही में कतर और बहरीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, दीपक मित्तल। तो इन्हें क्या है, कतर का राजदूत बनाया गया है। और जो पीयूष श्रीवास्तव हैं, तो इन्हें बनाया गया है बहरीन का राजदूत। यहाँ पर दीपक मित्तल की बात करते हैं तो ये हैं दीपक मित्तल। और यहाँ पर पीयूष श्रीवास्तव को देखें तो ये हैं पीयूष श्रीवास्तव। जो दीपक मित्तल हैं, इन्होंने P कुमारन का स्थान लिया है, जो कतर के बने हैं अभी राजदूत। और जो पीयूष श्रीवास्तव, इन्होंने आलोक कुमार सिन्हा का स्थान लिया है। यहाँ पर आपको राजदूत का मतलब आया हो, राजदूत आप सोच रहे होंगे क्या होता है। तो जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रियाँ होती हैं, यानी जो कभी ब्रिटेन के अंतर्गत उसमें नहीं थी, गुलाम नहीं थी, तो उनमें क्या है, अम्बेसडर होता है यानी राजदूत होता है। और जो कॉमनवेल्थ कंट्रियाँ थी जो गुलाम थे अंग्रेज़ों के, तो उसमें उच्चायुक्त होता है यानी हाई कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तो ये आप डिफरेंस याद रखिएगा। और ये सब जो दीपक मित्तल हैं, ये 1998 के IFS ऑफिसर थे। और जो पीयूष श्रीवास्तव थे, ये भी 1998 के IFS ऑफिसर थे। यहाँ पर कतर अब देखते हैं, कतर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कतर, आप देख रहे होंगे, खाड़ी देश है। यहाँ कतर है जो सऊदी अरब से लगा हुआ। यदि इसके आगे और देखते हैं तो ये आप देख पा रहे होंगे, यहीं पर है बहरीन। तो ये छोटे छोटे से कंट्रियाँ हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं मैप में। यहाँ पर अब जैसे कतर के बारे में जान लेते हैं, कतर की राजधानी क्या है। तो कतर एक एशिया महाद्वीप, इसकी राजधानी हो जाती है दोहा। यहाँ पर अभी क्या है, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी होना है, इसका आयोजन किया गया है। और यहाँ की करेंसी है कतरी रियाल, यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री का नाम देखें तो शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल थानी है। तो इनका प्रधानमंत्री का यहाँ का नाम है। अब देख लेते हैं यहाँ बहरीन के बारे में भी।
तो बहरीन के राजा का नाम है हमद बिन ईसा अल खलीफा। राजधानी हो जाती है मनामा और करेंसी है बहरीन दिनार, यहाँ की करेंसी है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CRISL सिरिल्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत अनुमानित की है? फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बहुत से इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है जो हर बार GDP निर्धारित करते हैं, तो सबकी GDP अलग अलग होती है। तो जैसे सिरिल्स ने अभी जारी किया, तो इसके हिसाब से जो भारत की GDP हो गई वो 3.5% हो गई है। तो पहले जो 3.5% इसने अनुमान लगा था, अब जो इसके कोरोना वायरस के चलते हुए अभी और जो डेट बढ़ा दी गई, लॉकडाउन का टाइम बढ़ाया गया, तो उसके देखते हुए अब इसने क्या है 1.8 कर दिया है। तो अब इसकी जो अनुमानित हो गई 1.8। यहाँ पर और भी जो ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की थी GDP, जैसे उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे मूडीज़ है, तो इसने पहले क्या है 2.5% अनुमानित की थी, अब इसको कर दिया 0.2 कर दिया है मूडीज़ ने। और यहीं यदि इसकी मूडीज़ की बात करें, तो इसने 2021-22 के जो वित्तीय वर्ष है उसमें भारत की GDP 6.24% बताई है। यहाँ पर और भी जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जैसे जान लेते हैं कि और उन्होंने क्या क्या बताया है। तो जैसे IMF यानी इंडियन क्या कहते इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात करें, तो इसने बताई थी 1.9%। और यहाँ पर यदि वर्ल्ड बैंक की बात करें तो उन्होंने बताई थी 2.8%। और ADB बैंक की बात करें तो ADB ने बताई थी यहाँ पर 4% बताई थी, 4% GDP बताई थी। और यहाँ पर फिक्स रेटिंग की बात करें तो इसने बताई थी सबसे कम 0.8 अनुमान लगाया था इसने। अब यहाँ पर CRISL का देख लेते हैं इसके बारे में। तो क्रिसिल एक वैश्विक विश्लेषणात्मक कंपनी है जो रेटिंग, अनुसंधान और जोखिम और नीति सलाहकार सेवा प्रदान करती है। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना की गई थी 1987 में और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है मुंबई में। अभी इसके MD और CEO हैं आशु CS, इसके CEO हैं अभी वर्तमान में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो जो TS तिरुमूर्ति हैं, तो इन्हें अभी UNA का जो स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है अभी वर्तमान में। तो ये जो TS तिरुमूर्ति हैं, ये 1985 के IFS ऑफिसर थे, जो अभी इनको UNA का प्रतिनिधि स्थायी रूप से बनाया गया है। यहाँ पर UNA के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 24 अक्टूबर को UNA दिवस भी मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यूयॉर्क में। और अभी इसके वर्तमान में हेड हैं एंटोनियो गुटरस, जो पुर्तगाल देश के हैं। और इसके मेंबर कंट्री हैं 193, इसकी मेंबर कंट्री हैं। और यदि 193 कंट्री देखें तो ये हुई थी दक्षिण सूडान, ये जुड़ी थी इसमें, 193 कंट्री थी वो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो जो जीवन अमृत योजना है, ये MP सरकार के द्वारा योजना शुरुआत की गई है। इसमें क्या रहेगा, आपको ये इस तरह का एक त्रिकुट चूर्ण बना के दिया जाएगा। इसमें जो त्रिकुट चूर्ण है, ये पीपल, और जो पीपल रहता है उसका अदरक और काली मिर्च का एक मिश्रण है। ये जितने भी कोविड-19 से संक्रमित जो एरिया हैं जहाँ पर ज़्यादा प्रभाव है, तो वहाँ पर ये फ्री से बांटा जाएगा, फ्री के उसमें बांटा जाएगा, ताकि लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ सके, अच्छे से हो सके। और ये किसके, आयुष विभाग के मंत्रालय है जो उसके द्वारा ये बनाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे अभी कुछ और भी योजनाएं निकाला था मध्य प्रदेश सरकार ने। तो महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना भी ये मध्य प्रदेश सरकार की है। और युद्ध कल्याण योजना, इसमें जो जीवन शक्ति योजना है, इसमें क्या था, मास्क बनाना था महिलाओं के लिए। घर बैठे आप मास्क बना सकते थे, जिसमें 11 रुपये आपको मिलते एक मास्क का। और जो युद्ध कल्याण योजना, ये गूगल के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस की तरह है ये। यहाँ पर जो आयुष मंत्रालय है उसको भी देख लेते हैं। आयुष मंत्रालय का जो फुल फॉर्म क्या हो जाता है, आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है, इसी के द्वारा बनाई जा रही है अभी त्रिकुट चूर्ण, जो हर एक कोरोना वायरस प्रभावित एरिया में बांटी जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं पहले। जैसे मध्य प्रदेश का गठन कब किया, तो 1 नवंबर 1996 में इसका गठन किया।
राजधानी हो जाती है भोपाल। यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल देखें तो लालजी टंडन जी हैं। लोकसभा सीटें हो जाती हैं 29 और राज्यसभा सीटें यहाँ से 11 हैं। विधानसभा सीटें यहाँ से 230। कुछ नेशनल पार्क भी हैं जैसे कान्हा किसली नेशनल पार्क हो गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और सतपुड़ा राष्ट्रीय नेशनल पार्क। और यदि बांध की देखें तो इंदिरा सागर बांध है जो नर्मदा नदी पर है और गांधी सागर बांध है जो चंबल नदी पर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए वन स्टेप वेबसाइट लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो दिल्ली की सरकार है इसने कोविड-19 संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए वन स्टेप वेबसाइट लॉन्च की है। अभी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ने अभी कुछ दिन पहले ही 5T प्लान भी लॉन्च किया था और एक ऑपरेशन शील्ड। फ्रेंड्स आपको ये ऑपरेशन शील्ड से क्वेश्चन अक्सर मिलेगा पेपर में देखने के लिए और बहुत ही चीज़ें आपको प्रॉब्लम भी कर सकता है। इससे आपको क्या क्वेश्चन मिल सकता है, जैसे शील्ड है तो आपको इसमें एच की पूछ लेगा, एच का यहाँ पर क्या है फुल फॉर्म, एल का पूछ लेगा, कुछ भी आप पूछ सकता है। इसी का आप अच्छे से इसको याद रखिए ताकि क्वेश्चन आए तो आप इसको बहुत तरीके से कर सकें और आपको नंबर मिल सके। तो ये याद रखिएगा। और 5T और ऑपरेशन शील्ड और अब इसने कर दिया वन स्टेप वेबसाइट, ये दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। अच्छा यहाँ पर दिल्ली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ। जैसे दिल्ली को 1911 में दिल्ली के जो राजधानी बनाने की घोषणा की थी और जो न्यू दिल्ली नाम रखा गया था 1927 में। और 13 फरवरी 1931 में क्या है, नई दिल्ली को फाइनल रूप से बना दिया गया था राजधानी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो त्रिपुरा सरकार है जिसने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की योजना बनाई है। इसमें क्या रहेगा, जो लॉकडाउन की अभी चल रहा है तो इसमें एक टीचर 5 बच्चों को पढ़ाएगी, तो वो भी फ्री रूप से। तो इसलिए इनने बना है नेबरहुड क्लासेस। और भी जो स्टेट हैं उन्होंने अपने स्तर पर बहुत सी चीज़ें की हैं कोरोना वायरस के चलते हुए ऑनलाइन क्लास कराने के लिए। तो जैसे ये नेबरहुड है तो ये त्रिपुरा ने कराया है। यहाँ पे त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ के CM हो जाते हैं श्री विपिल कुमार देव और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं रमेश बैस, यहाँ के गवर्नर हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के ऊपर कितने लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि का ओजोन क्षेत्र बंद होने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 10 लाख वर्ग किलोमीटर की जो परिधि है उसका ओजोन क्षेत्र बंद होने की घोषणा की है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये 26 मार्च की फ़ोटो है 2020 में। तो ये जो दिखाया जा रहा था ये तब छेद हो गया था ओजोन परत में। अब जो अप्रैल की है इसमें फ़ोटो आई, इसमें देख रहे हैं पूरी तरह से भर चुका है। तो आप ये देख पा रहे हैं अभी क्या था, जितने भी ये कोरोना वायरस के चलते पूरा जो कंट्रियां हैं लॉकडाउन है, तो यातायात बहुत कम होने के कारण यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही शुद्ध हो गया है, तो जिसके कारण ये जो छेद है वो पूर्ण रूप से भर गया। और इसने डिक्लेयर कर दिया है, जो वैज्ञानिकों ने उन्होंने बताया कि अभी पूर्ण रूप से भर चुका है। यहाँ पर ओजोन परत को बात देखें तो जी इसको डॉप्सन के द्वारा नापा जाता है और ये क्या है, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं जो सूर्य से, उनसे हमें रक्षा करती है। यदि ये धरती पर आ जाए तो हमें क्या है, स्किन कैंसर वगैरह से बीमारी से पीड़ित कर सकती हैं। यहाँ पर आर्कटिक के बारे में देख लेते हैं। ये ऊपर साइड जो नॉर्थ में रहता है उसको आर्कटिक बोलते हैं और जो साउथ साइड रहता है उसको अंटार्कटिक बोलते हैं। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अभी आर्कटिक में जो ओजोन छिद्र पाया गया था उसमें पूरे तरह से बंद होने के लिए घोषणा की है अभी वैज्ञानिकों ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभिनेता ऋषि कपूर का हाल ही में निधन हो गया, वे किस बीमारी से पीड़ित थे? तो फ्रेंड्स बहुत ही मशहूर अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया और इनका 67 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो देख लेते हैं कौन सी बीमारी थी। इनको ल्यूकेमिया कैंसर बीमारी थी। फ्रेंड्स आपको बता दें कैंसर बहुत सी तरह का होता है अभी वैसे, और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो बना नहीं है, क्योंकि जो कैंसर है वो 100 से ज़्यादा प्रकार का कैंसर है। अब हर प्रकार का कैंसर होता है। जो ल्यूकीमिया कैंसर है ये ब्लड कैंसर है और इसमें क्या है, जो ब्लड कैंसर है इसमें WBC हैं वो अनएक्सपेक्टेड रूप से बढ़ती हैं, कोई कंट्रोल नहीं होता, जिसके कारण क्या है प्रतिरोधक क्षमताएं कम हो जाती हैं और आपको छोटी सी भी बीमारी में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो सकती है। यहाँ पर जैसे अभी अभिनेता जो ऋषि कपूर हैं इनके बारे में देखते हैं। तो जो इन्होंने सबसे पहले जो डेब्यू किया था 1970 में, मेरा नाम जोकर। तो इसमें क्या था, इन्होंने बाल चाइल्ड के रूप में, चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में
अभिनव किया था और इनके लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया रहा। यदि इन्हें लीड एक्टर की बात करें तो कब इन्होंने 1973 में इन्होंने लीड एक्टर के रूप में डेब्यू किया। तो इनकी फिल्म थी बॉबी। तो इस बॉबी फिल्म के द्वारा इन्होंने डेब्यू किया था 1973 में, और इनको इस बॉबी फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया रहा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए, ये है फ्रेंड्स ऋषि कपूर। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ होते हैं हमारे क्वेश्चन समाप्त। फ्रेंड्स, आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ साथ इंस्टाग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको डेली क्यूज़ वगैरह कराई जाती हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आंसर दीजिए। क्या है, अभी आप घर बैठे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं आप रिवाइज़ नहीं कर पाते होंगे, तो वहाँ आप क्यूज़ के माध्यम से रिवाइज़ भी कर लेंगे और आपका टाइम भी सही तरीके से यूज़ हो पाएगा। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी डेली PDF क्यूज़ वगैरह आती हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप इसमें भी अपना टाइम को सही तरीके से यूज़ कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। क्यूके चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाइए, और वीडियो कीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर।